हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया बढ़िया होंगे। इसके अलावा देखो गाइस, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर है ना एक लिंक को पिन कर दूंगा। वो केवल 2 या 3 दिनों के लिए होगी। उसके ऊपर आप लोगों को है ना टोटल 20 साइनअप्स को कंप्लीट करवा देना है। ठीक है, 20 करवाने, ज़्यादा नहीं करवाने, बस वो 20 हो जाए उसमें बहुत हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग इस स्टोरी हैप्टिक्स चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब से हटकर एक चीज़ करनी है, वो है कि आपको 1980 के आसपास या 1990 के आसपास से एपिसोड्स को देखना शुरू करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पर पीएफएम की तरफ से यहाँ पर आए हुए होंगे। इसी वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ करना है तो वहाँ पर 1990 के आसपास से एपिसोड्स को देखना शुरू करना है, ताकि आप लोगों को स्टोरी पता चल जाए कि आखिरकार चल क्या रहा था वहाँ पर। चलो फिर बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड को। सिमर, जल्दी करो, अपनी एनर्जी को बंद कर दो। अपनी एनर्जी के साथ में उस एनर्जी को बिल्कुल भी धकेलने की कोशिश मत करना, वरना यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी बहुत बुरी तरह से खत्म होने लगेगी। इस समय यहाँ पर जब विपिन उसको कह रहा था तो उस जगह पर जो सिमर थी ना, उसकी एनर्जी पहले से ही यहाँ पर गॉड किंग दायरे से हटकर नीचे की तरफ चली गई थी और वो प्राथमिक चरण के ऊपर पहुंच गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने पहले से यहाँ पर इसका एक सैंपल देखा हुआ था सुरेश के साथ में। जब सुरेश के साथ में वो सारे कांड हुए थे तो उसके साथ में यहाँ पर सुरेश की हालत बहुत बुरी तरह से हो चुकी थी। अब यहाँ पर विपिन को पता था कि यहाँ पर क्या करना होता है और क्या नहीं, तो इसी वजह से विपिन जल्दी से अपने हाथ को उसके पीठ के पीछे रखता है और उसके साथ में अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर उस एनर्जी को वह कम करने लगता है। फिर यहाँ पर वो थोड़ी देर रेस्ट लेता है और फिर से वह उसके अंदर अपनी एनर्जी डालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करते हुए कुछ समय बाद में आखिरकार जो वो एनर्जी थी वह उसके अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब सिमर के अंदर से वो सारी एनर्जी बाहर निकल गई तो बेचारी सिमर डर के मारे यहाँ पर सहम गई थी। अरे ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर अभी अभी है ना वो यहाँ पर यमराज से मिलकर वापस आई हो, कट्टे से छोकर वापस आ जाना। वास्तव में वैसा ही उसको यहाँ पर महसूस हो रहा था। आखिरकार बेचारी की गलती क्या थी, वो तो आगे जाकर विपिन को बताना चाह रही थी कि मैं तुम्हारी एक वुमन हूँ, यहाँ पर मेरे से शादी कर लो, तुम हमेशा खुश रहोगे। लेकिन आखिरकार उसको क्या पता था कि यहाँ पर आज उसकी लंका लगने वाली थी। वास्तव में अभी तक भी सिमर के तो पांव भी कांप रहे थे अपने सामने उस चीज को देखने के साथ में ही, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो यहाँ पर इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देती तो उसके साथ में वो भी राक्षसों की तरह ही नीचे की तरफ चली जाती और वहां जाकर मारी ही जाती। विपिन ने कहा, देखो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, बस शांति से ना बैठे रहो। ना तो किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है, ना किसी चीज को टच करना है, ठीक है ना। और लिटिल सिक्की, तुम तो पहले मेरी बात सुन लो। तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी मनमानी करते हो ना, तो इसी वजह से देख लेना भी क्या हुआ था। अगर उसको ज्यादा टच भी किया ना तुमने तो उसके साथ में तुम्हारी हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो लिटिल चीक यहाँ पर कहती है, जी 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 मास्टर, मैं मेरे को पागल थोड़ी ना हूँ। आखिरकार मैं भी यहाँ पर जानती हूँ कि क्या हुआ था, क्योंकि लिटिल चीक ने अपने सामने का नजारा दिखाना था उसके साथ में। वो बता सकती थी कि वास्तव में ये वो एनर्जी नहीं थी जिसको वो यहाँ पर अपनी हीलिंग एबिलिटी के साथ में ठीक कर सकती थी। इसके साथ में तो शायद उसकी भी यहाँ पर लंका लग जाए। लेकिन विपिन वो उनको बताता है कि बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में इमोशंस वर्क की साधना टेक्निक पड़ी हुई है और उस एनर्जी के साथ में यहाँ पर ये एनर्जी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि विपिन ने यहाँ पर पहले भी एक बार महसूस किया था कि उसकी जो इमोशन स्वर्ग साधना एनर्जी थी वो यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जिसके साथ में ये एनर्जी उसके अंदर घुसने के बारे में नहीं सोच सकती थी। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर विपिन ने पहले ही एक बार अपने स्वर्ग को पीछे छोड़ दिया था और उसकी जो साधना एनर्जी थी वो पहले से बहुत हाई लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। तो इसी वजह से ये नॉर्मल छोटी मोटी चीजें अब उसके सामने कुछ भी नहीं थी। और इसी चीज को आजमाने के लिए जो विपिन था उसने अपने हाथ के चारों तरफ अपनी एनर्जी को रखा और उसके साथ में वो उसके ऊपर टच करता है। जैसे वो उस एनर्जी के सामने अपना हाथ टच करता है तो वो हरे कलर का जो फोक था वो छट जाता है और वहां पर एक छेद सा दिखाई देने लगता है। जैसा मैंने सोचा था। चलो चलो इधर आओ, दोनों दोनों मेरे पास में आके खड़े हो जाओ, विपिन ने उन दोनों से कहा। और उसके साथ में यहाँ पर वो जल्द ही उन दोनों को अपनी एनर्जी के साथ में वहीं पर ही ढक लेता है। उसके साथ में तज वो अब सभी सभी एक साथ मिलकर अंदर की तरफ कदम रखते हैं और जैसा कि सोचा था, जैसा कि यहाँ पर करना चाहा था वैसा ही होता है। जहाँ जहाँ पर यहाँ पर विपिन की एनर्जी लगी हुई थी उस जगह पर यहाँ पर जो एनर्जी थी वो चढ़ती जा रही थी। लेकिन यहीं पर ही आखिरकार कुछ भी हो जाए, एनर्जी तो यहाँ पर एनर्जी साथ में लड़ नहीं थी, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर जो हरी एनर्जी थी ना वो उस एनर्जी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और उसको साइड में हटाने की कोशिश करते जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1 मिनट बाद में
वो कुछ दूर चलते ही हैं कि 1 मिनट बाद में विपिन वहीं पर ही हाँफने लगता है। विपिन की जो एनर्जी थी वो उसकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होना शुरू हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने जब से अपनी एनर्जी को परिष्कृत किया था और उसको वापस से साफ किया था और उसको यहाँ पर अपने इमोशन स्वर्ग साधना एनर्जी के अंदर तब्दील कर दिया था, उसके बाद में उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। ये उस तरह से नहीं थी कि एक समुद्र के भरे जाने की वजह से, नहीं नहीं, अब तो ये यहाँ पर केवल एक छोटा सा तालाब रह गया था या इसको गड्ढा भी कहा जा सकता है। लेकिन अब जब विपिन यहाँ पर इतने सारे काम एक साथ कर रहा था, एक तो इन दोनों के ऊपर भी अपनी एनर्जी को यहाँ पर यूज करना और उसके साथ में सामने वाली एनर्जी के साथ में भी लड़ना, तो इसी वजह से यहाँ पर विपिन है ना अब उसके साथ में लड़ नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से अब विपिन थोड़ी देर के लिए वहीं पर ही अपनी एनर्जी को चलाते हुए वहीं बैठ जाता है और वहीं पर ही साधना शुरू कर देता है। वो फिर से अपनी एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल करना चाह रहा था और वापस से पूरी एनर्जी अपने अंदर लेना चाह रहा था। लेकिन अब विपिन क्या करे? विपिन के पास में ना तो कोई ऐसी चीज थी, ना कोई ऐसा साधन था जिसके साथ में ही यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर कर सके, क्योंकि वैसे भी एक गोली उसने पहले से यहाँ पर सिमर को खिला दी थी, गोल्ड लेवल की वो पिनेकल पिल। लेकिन अब उसके पास में यहाँ पर गोल्ड किंग गोलियां पड़ी हुई थी और एक किंग पिल पड़ी हुई थी। लेकिन अब गोल्ड किंग गोलियां और किंग पिल का वो यहाँ पर यूज नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वह एक ऐसी चीज थी जिसका यूज करते हुए वह यहाँ पर गोल्ड किंग पहुंच सकता था। अब इस जगह पर तो वो केवल अपनी एनर्जी को वापस से ठीक करने के लिए ऐसा नहीं कर सकता था। अब उसके पास में गोल्ड पिनेकल पिल्स भी नहीं थी, उसके पास में गोलियां तो बहुत सारी थी जैसे कि मध्यम लेवल की, लेकिन पिनेकल पिल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कम थी, जिनमें से एक तो उसने सिमर को दे दी थी और बाकी पैसे भी यहाँ पर उसने खन्नू को भी दी। तो इसी वजह से अब यहाँ पर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब यहाँ पर उसके पास में किंग पिल बची हुई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, मेरे को पागल वागल तोड़ना हूँ या फिर किसी कुत्ते ने तो ना काट लिया है मेरे को, जो यहाँ पर मैं बिना किसी चीज के इस चीज को यूज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर एक जल्दी जल्दी मैनुअल को बनाना होगा। अरे मैं अभी तक तो यहाँ पर मैनुअल को भी नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर विपिन ने हर एक चीज यहाँ पर सीख ली थी। भाइयों के बीच के उस सौहार्द, स्टूडेंट्स टीचर्स के बीच के उस रिश्ते और उसके साथ में ही दोस्ती के रिश्ते को भी समझ लिया था, मालिक के बीच के उन संबंधों को भी समझ लिया था। लेकिन अब यहाँ पर विपिन के सामने एक चीज कठिन आ गई थी, वो ये थी कि यहाँ पर माता पिता के प्यार को उसे समझना था कि आखिरकार माता पिता के इमोशंस उसके बच्चों के लिए क्या होते हैं। इसी चीज को सीखने के लिए विपिन जल्दी से अपनी आंखें वहीं पर ही बंद कर लेता है और जल्दी से वो सारी बातें सोचना शुरू कर देता है। करीमनगर से जब वो आया था उस वक्त वो अनाथ था, लेकिन उसी चलते हुए यहाँ पर बाद में पता चलता है कि उसके माता पिता उसको 20 सालों से ढूंढ रहे थे और उन्हीं के अंदर अंदर यहाँ पर उन्होंने बहुत से कष्ट भी सहे थे। वास्तव में उस जगह पर वो सारी बातें, वो सारी चीजें याद आने लगती है जो विपुल और विशा के साथ में उसने निभाई थी। वास्तव में उस जगह पर उन लोगों ने उसको ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया था, हर एक जगह पर यहाँ पर उसको ढूंढा था। वास्तव में उस जगह पर वो तो उसको भूलने के लिए तैयार भी नहीं थे कि यहाँ पर मर गया होगा कहीं जाकर, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों वो सब कुछ चीजें करने के लिए तैयार थे जो उनके बेटे को यहाँ पर एक ऊंचाई तक और उसकी सुरक्षा यहाँ पर की जा सके। विपिन यहाँ पर उन सभी चीजों को तो समझ पा रहा था कि वो भावनाएं क्या थी, लेकिन उन इमोशंस, उन भावनाओं को वो बिल्कुल अपने अंदर नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कुछ पता नहीं लगा सका। तो उसके साथ में यहाँ पर वो सिमर से पूछता है, सिमर, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार जो ये माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी भावनाएं उसके लिए क्या हुआ करती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे विपिन ने वह शब्द सिमर से पूछा तो सिमर का चेहरा तो यहाँ पर टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तो वो कहती है, मैं आपको कैसे इसके बारे में बता सकती हूँ, मुझे इस भावनाओं के बारे में समझने के लिए बच्चे पैदा करने होंगे, लेकिन हमारे पास में तो कोई बच्चे ही नहीं है। आखिरकार हम लोग तो यहाँ पर 20 साल के हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ ट्राई ही नहीं किया था। इस जगह पर सिमर है ना बहुत ज्यादा ही अलग वे के अंदर चली गई थी। तो उन्हीं चीजों को सुनने के बाद में विपिन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। सिमर, मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं पूछ रहा था, तो तुम शायद मुझे यहाँ पर कुछ गलत ले चुके हो। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बातें सुनने के साथ में ही आखिरकार हमारा चूजा चुप तो ना बैठेगा। वो जल्दी से अपनी आंखों को ढक लेता है और कहता है, मालिक, सिमर, आप एक काम कर सकते हैं,
मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, आप दोनों नौजवान हैं, आपके अंग काम कर रहे हैं, शारीरिक स्थिति ठीक है, इसके अलावा दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते कि यहीं पर ही एक बार ट्राई कर लो बच्चा पैदा करने की। वास्तव में मैं कुछ नहीं देखूंगा, आप चिंता ना करें। मैं ना बिल्कुल अपने मुंह को छुपा कर रखूंगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ना ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठा रहूंगा। यहाँ पर लिटिल चीक ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक लाल चने के साथ में उनसे कहा, लेकिन बस यहाँ पर उसने वो शब्द कहे ही थे कि विपिन का चेहरा शर्मोसार हो गया था। और जब वो यहाँ पर सिमर को देखता है तो सिमर का चेहरा यहाँ पर बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो चुका था। इस जगह पर वापस से विपिन को लगा कि यहाँ पर लिटिल चिक का उसको खून कर देना चाहिए। हे भगवान, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? लिटिल चिक, तुम्हारा दिमाग खराब है। आखिरकार मैंने केवल उससे यहाँ पर यह पूछा था ताकि यहाँ पर मुझे पता चल सके कि आखिरकार पेरेंट्स के अंदर क्या होता है और क्या नहीं। लेकिन तुम मजाक से हटकर बातें कर रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ चूजे ने कहा, अरे नहीं नहीं मालिक, मजाक नहीं कर रहा। आप लोग एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं। वास्तव में मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देखूंगा। आप कहे तो यहाँ पर बीच में एक अवरुद्ध लगा दूं। यहाँ पर लिटिल चूजे ने फिर से उससे कहा। तो वहीं दूसरी तरफ चढ़ाक विपिन जल्दी से उसको एक लात मारता है और वहीं पर ही दफर कर देता है। हे भगवान, ये चूजा वास्तव में कितना ज्यादा बेशरम है यार। आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वैसे भी यहाँ पर विपिन ये भी जानता था कि यहाँ पर चाहे से कुछ भी हो गए, अगर यहाँ पर वो उस चीज को ट्राई भी कर लेते हैं और अपने बड़े बड़े विचारों को यहाँ पर समझ भी लेते हैं, तो उसके साथ में उनको यहाँ पर 9 महीने की तो यहाँ पर गर्भावस्था और उसके साथ में कुछ महीने लगने थे अपने बच्चे को यहाँ पर समझने में, और इतना समय उनके पास में था नहीं। अरे इससे पहले तो यहाँ पर मास्टर शेख और प्रत्युषा दोनों लड़ मरकर कट कर यहाँ पर ही मारे जाएंगे। अरे इससे पहले हमें कुछ और करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर चूजा कहता है, मालिक आपने मुझे क्यों मारा? मैं आपसे सच कह रहा था। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पर आप है ना रियलिटी में ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं ना, तो एक काम करिए कि आप सपना देखिए, सपने के अंदर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके साथ में आप है ना सारी भावनाओं को समझ सकते हैं। उसके अंदर तो आप आराम से इजीली यहाँ पर 100, 200, 300 या जितने आप चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं या एक दुनिया भी बना सकते हैं, यहाँ पर लिटिल चूजे ने कहा। और इसके अलावा रही यहाँ पर ड्रीम्स की बात, तो उसकी चिंता मत करें, मैं आपको एक अच्छे अच्छे सपने दिखा सकता हूँ, लेकिन चिंता ना करें, मैं उन सपनों को नहीं देखूंगा, प्राइवेट लाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर चूजे का कहने का मतलब ये था कि जो सम्राट हुआ करते हैं उनके पास में ऐसी पावर्स होती है कि वो यहाँ पर किसी के भी सपने को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते थे, और उसी कंट्रोल सपने को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर जो चूजा था वो उनको वो सारी चीजें दिखाना चाह रहा था, वो सारी चीजें बताना चाह रहा था जो यहाँ पर समय के साथ में निकलती जाए और माता पिता के बीच में वो सारी चीजें आ जाया करती थी। और उसी चीज को यहाँ पर विपिन ने गलत ले लिया। विपिन ने सोचा कि यहाँ पर यह सब कुछ करना हो, तो वही विपिन ने भी अपना शरीर आया, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये सही कहा। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर समय कम था, और यहाँ पर अगर पूरे सपने को भी वो देखने लगे जो यहाँ पर वह 20 वर्ष से लेकर आगे तक देखने वाले थे, तो उसके साथ में तो उनकी तो यहीं पे लंका लग जानी थी, और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। क्योंकि ये देखना, ये सोचना कि आखिरकार उसने यहाँ पर प्रत्युषाते होते हुए यहाँ पर सिमर के साथ में अपनी लाइफ बसा ली थी और बच्चे बच्चे पैदा कर लिए थे, वो भी सपने के अंदर। वो तो सपने के अंदर भी नहीं सोच सकता था। आखिरकार ये तो फिर उसको धोखेबाज रे हो गया था। धोखेबाज रे, वो धोखेबाज रे, मेरा सैया बड़ा धोखेबाज रे। वास्तव में ऐसा गाना फिर विपिन के सामने प्रत्युषा बजाती और उसके साथ तालियां और बजाती है, मेरा सैया बड़ा धोखेबाज रे, इसने तो मेरे को धोखा दे दिया रे। इसी वजह से विपिन ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था। बेचारे की यहाँ पर हालत खराब हो गई थी। चूजे, तू मेरा लिटिल चिक, चुप हो जाओ और फालतू की बकवास मत करो। तुम्हारे पास में अगर कोई और दूसरा रास्ता हो ना तो चुपचाप बता दो मेरे को,